Again we will discuss some questions from function. Question is, find the domain of real function f defined by fx is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4. Here fx is a rational function because which is right in the form of px upon qx. Factorize x square minus 5x plus 4 by split mid term. Then fx is equal to x square plus 3x plus 5 and its factor will be x minus 4 x minus 1. Put x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. At x is equal to 4, put here x is equal to 4, then f4 is equal to 5 square plus 3 into 5 plus 5 upon 0, which is equal to 45 upon 0. 45 upon 0 is undefined form. 2 upon 0, 5 upon 0, any real number upon 0 is undefined form, which is said to be undefined form. And if here you will put x is equal to 1, then also denominator will be 0, and which is also a undefined form. Then fx will be not defined when here you will put x is equal to 4, rx is equal to 1. Then domain of f will be all real number but अदर देन 1 4. इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर होंगे केवल 1 और 4 को छोड़ करके, क्योंकि 1 x इज इक्वल टू 1 लेने पर f(x) की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है और x की वैल्यू 4 लेने पर भी f(x) की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है. तो x की उन सभी वैल्यू का सेट डोमेन होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड रहे और रियल रहे. तो x की वो वैल्यू क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे, केवल उसमें से रियल नंबर के सेट में से 1 और 4 को हटा देना है. देन डोमेन विल बी r माइनस इन ब्रैकेट 1, 4. सेकेंड क्वेश्चन इज, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2. इसका रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब है fx की वैल्यू का सेट रेंज होता है. लेट fx इज इक्वल टू y, हम यहाँ पुट कर लेंगे, fx को y ले लेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपान x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1. ट्रांसपोज x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 2y टू राइट हैंड साइड. देन xy माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1. अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x इन ब्रैकेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1. देन x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपान x माइनस 1. अब हमको देखना है y की वैल्यू का सेट, y जो कि fx के इक्वल है. वैसे y को डोमेन को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज ले लिया है. तो y अब यहाँ रेंज डिनोट कर रहा है. तो y की वो वैल्यू का सेट जिसके लिए x डिफाइन रहे और रियल रहे वही रेंज होगा. अगर इसमें हम y को 1 पुट कर देते हैं तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0, यानी 1 अपान 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा. यानी y को 1 नहीं ले सकते. y को 1 लेने पर x जो है, जो कि रियल नंबर है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा. 1 को छोड़ करके बाकी y कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है. तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब डोमेन और को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे. तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं. एट y इज इक्वल टू 1 x विल बी नॉट डिफाइंड. देन रेंज ऑफ f इज विच इज़ डिनोटेड बाई rf इज इक्वल टू r माइनस 1. सारे रियल नंबर हम y को ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं ले सकते. 1 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर इसके रेंज होंगे. y की उन सभी वैल्यू का सेट जिसके लिए x डिफाइंड रहे और रियल रहे वही रेंज होगा.
और x की वैल्यू का सेट डोमेन कहलाता है। इसको पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। x की वैल्यू का सेट डोमेन होता है, fx या y की वैल्यू का सेट रेंज होता है। वैसे रेंज को हम fx से डिनोट करते हैं, लेकिन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो सकता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट कहते हैं। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल भी हो सकता है, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y को अगर 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, ये 1/0 हो जाएगा। 2 × 1 -1/1 -1 विच इज इक्वल टू 1/0। 1/0 इज सेड टू बी अनडिफाइंड फॉर्म। y की उन सभी वैल्यू का सेट जिसके लिए x डिफाइंड रहे और रियल रहे वही रेंज कहलाएगा। तो यहाँ रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r - 1। सारे रियल नंबर होंगे केवल 1 को छोड़ करके। ओके।